दूर दूर से सहेलियां आ रही हैं, गुणगान कर रही हैं। और राजा दशरथ ने महात्माओं को बुला करके भगवान के चारों भाई समेत जब नामकरण संस्कार हुआ है परीक्षित महाराज, तो कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम राम रखा गया। केकई के गर्भ से पुत्र पैदा हुए उनका नाम भरत रखा गया। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। थोड़े थोड़े समय के अनुसार ये चारों भाई जब बड़े होने लगे, जब कुछ बड़े होने लगे तो इनकी कुछ ऐसी लीलाएं थी कि ये बचपन से ही धनुष और बाण को बहुत पसंद करते थे। धनुष और बाण से खेलना इन्हें अति अच्छा लगता था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुछ बड़े हुए। मुनि विश्वामित्र का आश्रम था मेरे भक्तों वियावान वन में। लंका नाम का एक बड़ा सुंदर नगर था जिसमें रावण निवास करता था। तो जितने भी दैत्य थे, जितने भी राक्षस थे, मुनि विश्वामित्र को परेशान करते थे। जब जब मुनि विश्वामित्र यज्ञ करते थे तब तब वो दैत्य लोग यज्ञ को विध्वंस करते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। अब तो विश्वामित्र परेशान हो गए और विश्वामित्र को खबर दी है कि महाराज, हे मुनिवर, भगवान श्री राम का अवतार हो गया है। मुनि विश्वामित्र को पता चला तो मुनि विश्वामित्र ने अपना कमंडल उठाया है और कमंडल लेकर के मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ पर चलने को तैयार हुए और बोले हैं, भगवान का अवतार हुआ है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर राम और लक्ष्मण को मैं अपने साथ लेकर के नहीं आया तो दैत्य लोग जो हैं बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर राम और लक्ष्मण मोह माया में पड़ गए तो ऐसे दैत्यों का विनाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राम और लक्ष्मण को लाना बहुत जरूरी है। और ये 101 रुपए का अमूल्य आशीर्वाद हमारे यज्ञपति महाराज जी की तरफ से आया है। हमारे गुरुदेव श्री नरवेश कुमार शर्मा जी जो यज्ञ करवाते हैं, इनके लिए 101 रुपए दे रहे हैं। भगवान ऐसी पवित्र आत्मा जिज्ञासी भक्तों को धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें और लंबी आयु प्रदान करें। आ जाइए जहां मेरा प्रसंग चल रहा है, कथा का चौथा दिन है। विश्वामित्र बोले, अगर मैं राम को लेकर के नहीं आया तो ये दैत्य लोग यहाँ पर जो है अनर्थ कर देंगे, कोई यज्ञ मेरा सफल नहीं हो रहा है। विश्वामित्र ने कमंडल उठाया है और कमंडल लेकर के विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ पर पहुंचे। आवाज लगाई, राजन। राजा दशरथ गद्दी को छोड़ करके उठ करके आए हैं। जवाब दिया है, मुनिवर आप, कोई शंका? मेरे भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, जैसे ही मुनि का आगमन हुआ है बताया है, अरे मोने आगमन सुना जब राजा। राजा दशरथ ने जब मुनि का आगमन सुना है कि विश्वामित्र मेरे दरबार पर आए हैं, हुआ क्या? मोने आगमन सुना जब राजा, और मिल न गए उले विप्र समाजा।
दंडवत किया है मुनि विश्वामित्र को। अरे निज आसन बैठारे हुआ, और राजा दशरथ बोले हैं गुरुदेव, अरे के कारण दशरथ कहने लगे हैं गुरुदेव, अरे के कारण आगमना तुम्हारा, और कहो सो करत न लाभो बारा। आज राजा दशरथ बोले हैं गुरुदेव, तुम्हारे जैसे साधु संत हमारे दरबार पर कभी कभी आते हैं, आप ये बताइए किस कारण से हमारे यहाँ पर पधारे हो। मेरी मैयाओ, मेरे भक्तों, कथा के प्रेमियों, आज विश्वामित्र बोले हैं राजा अब तो तू बड़ा धनवान हो गया है, पुत्रवान हो गया है, तेरे आंगन में 4 पुत्र हैं। बोले महाराज सब आपकी कृपा है, गुरुदेव आज्ञा कीजिए किस कारण से इस अयोध्या में आपके चरण पड़े। तो विश्वामित्र बोले हैं असुर समूह सतावह मोही, और मैं जाचन आयो नृपतोही। हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बद में होव सना था। मुझे दैत्य लोग परेशान कर रहे हैं, असुर परेशान कर रहे हैं, मुझे श्री रघुनाथ जी को दे दो, राम को दे दो। मेरे भक्तों, राजा दशरथ ने जब ये बात सुनी है, जुल्म हो गया, अनर्थ हो गया। याद रहे मैयाओ, याद रहे परीक्षित महाराज, जब गुरु विश्वामित्र बोले कि मुझे राम चाहिए, तो राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो आंखों के सम्मुख अंधेरा छा गया। बोले गुरुदेव ये आपने क्या मांगा, क्या मांगा? अभी मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण थोड़े से बड़े हुए हैं, दूध के दांत अभी तक निकले नहीं हैं, और आप मेरे राम को मुझसे मांगने के लिए आए हो। विश्वामित्र बोले हैं राजन, अगर राम और लक्ष्मण की मोह माया में तुम पड़ गए तो समझ लेना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र राम कोई साधारण पुत्र नहीं है, इनकी बहुत आवश्यकता है जन कल्याण के लिए। मेरे भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि सोने राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को मिलानी। राजा परेशान हो गए, चक्कर में पड़ गए, काया कुलाने लगी है। जब ऋषि की ये वाणी सुनी कि चौथे उपना पायो सुतचारी, बेप्रवचना वही कहे ओ बिचारी। हे मुनिवर, चौथेपन की अवस्था में मैंने 4 पुत्रों को प्राप्त किया है। आपने ये वचन जो मुझसे बोले हैं सोच विचार के नहीं बोले। आप मेरे प्राण मांग लेते, मेरी जान मांग लेते, धन मांग लेते, दौलत मांग लेते, हंसते हंसते दे देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास एक चौपाई और लिख रहे हैं, अरे सब सुत मोहि प्राण की नाही। हे गुरुदेव, धन मांग लेते, दौलत मांग लेते, मैं हंसते हंसते दे देता। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से श्रवण करो, सब शुद्ध मोहि प्राण किए नाही, और राम देता नहीं बनती गोसाई।
चलयति घोर कठोरा। कहां पर बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े दैत्य हैं, और कहा सुंदर सुत परमा किशोरा। राजा बोले सब सुत मोहि प्राण की नाही, और राम देत नए बनत गुसाई। जान मांग लेते, धन मांग लेते, दौलत मांग लेते, हंसते हंसते दे देता, लेकिन राम मुझे प्राणों से प्यारे हैं। विश्वामित्र कहने लगे हैं, राजा दशरथ अगर पुत्र के मोह में पड़ गए तो एक बात ध्यान रखना, ये दैत्य लोग हैं, इनका विनाश नहीं होगा। वशिष्ठ आगे बढ़े, जवाब दिया है, राजा दशरथ मुनि विश्वामित्र जैसा कह रहे हैं वैसा मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। राम बेटा जो है कोई साधारण पुत्र नहीं है, विश्वामित्र के साथ ने भेज दो। मेरे भक्तों, वशिष्ठ ने बहुभांति समझाया है और राजा दशरथ का संदेह जो है दूर किया है। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जब चल देने को तैयार होते हैं, मेरे भक्तों, धीरे 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 धनुष बाण कंधा पर रखते हुए राम लक्ष्मण आगे बढ़े, तो आगे चल करके देखा है एक ताड़का नाम की राक्षसी खड़ी हुई। विश्वामित्र बीच में है, राम लक्ष्मण साइड में है, गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं। मेरे भक्तों जब आगे बढ़े और आगे बढ़ करके देखा है, प्रभु ये क्या है? विश्वामित्र ने जवाब दिया है, बेटा राम, इसका नाम ताड़का है, जाति की राक्षसी है, इसका यज्ञ में बाधा डालना, यज्ञ को विध्वंस करना निरंतर कार्य रहा है, और ये किसी का यज्ञ सफल नहीं होने देती है, और इसको मारना तुम्हारे लिए उचित होगा। सुखदेव बोले हैं, राजा परीक्षित, राम गुरु विश्वामित्र के वचन सुनते ही धनुष बाण को हाथ में लेते हैं और जवाब दिया, गुरुदेव आज से ये ताड़का यहां पर नजर नहीं आएगी, इस ताड़का का वध हम कर देंगे। भगवान प्रभु राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया है, और बाण चढ़ाने के बाद जब बाण ताड़का के लिए मारा तो ताड़का एक ही बाण में धराशायी हो गई, और प्रभु राम विश्वामित्र के साथ में दोनों भाई आगे चल दिए, ताड़का का उद्धार कर दिया। बोल रामचंद्र भगवान की। बोल लीजिए, ताली बजा करे कीर्तन सभी माता बहनाएं। राम का विवाह विद झांकी सहित आपको दिखाया जाएगा।